इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में। मेरे पीछे आप ये नज़ारा देख सकते हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, लोगों के घर टूट रहे हैं। इसकी जो शुरुआत है वो 31 मई से रविवार से हुई है और आज ये उसका दूसरा दिन है जहाँ पे ये जो सारे घर हैं वो टूट रहे हैं। ये सिर्फ गरीबों को उजाड़ने का एक षड्यंत्र है, एक साजिश है कि कैसे गरीब आदमी जो तिनका तिनका जोड़ करके अपने सपनों का आशियाना तैयार करता है उसको ध्वस्त किया जा रहा है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। और रेखा गुप्ता अपने इशारे पे तो चल रही हैं, वो तो जी प्रधानमंत्री के इशारे पे चल रही हैं। आज शालीमार गांव को निर्दोष कर दिया गया, क्या वाकई उनके साथ न्याय हुआ है? क्या मैं आज पूछना चाहता हूँ देश के हर ग्रुप चलाने वाले लोगों से, क्या वाकई शालीमार गांव के लोगों के साथ इंसाफ हुआ है? इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में। ये वही इलाका है जहाँ से विधानसभा का चुनाव जीतकर रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम बनी है। मेरे पीछे आप ये नज़ारा देख सकते हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, लोगों के घर टूट रहे हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर सरकार जो है वो अगर घर तोड़ रही है तो वो अक्सर वो झुग्गियाँ होगी, पर यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी ये झुग्गियाँ नहीं थी, ये एक प्रॉपर मकान था, ये घर था और जो आज तोड़ा जा रहा है। इसकी जो शुरुआत है वो 31 मई से रविवार से हुई है और आज ये उसका दूसरा दिन है जहाँ पे ये जो सारे घर हैं वो टूट रहे हैं। जब हम यहाँ पे आ रहे थे काफ़ी सारे बैरिकेड्स लगे हुए हैं, जो पुलिस और जो आर्मी फोर्स है वो पूरी तैनात है। लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, मीडिया को बैन कर दिया गया है आखिर बोलने से। मैम, अभी जो हम ये पूरा नज़ारा देख रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, पुलिस पूरी तैनात खड़ी हुई है, आखिर क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ये कह रहे हैं कि रोड को चौड़ा करने के लिए, चौड़ीकरण के लिए ध्वस्तीकरण चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पिछली जो केजरीवाल सरकार थी उन्होंने रेलवे से जमीन लेकर के, रेलवे से जगह लेकर के रोड को फोर लेन का बना दिया है। तो ये रोड को चौड़ा क्यों कर रहे हैं? क्या यहाँ नेशनल हाईवे पास होने वाला है? ये सिर्फ गरीबों को उजाड़ने का एक षड्यंत्र है, एक साजिश है कि कैसे गरीब आदमी जो तिनका तिनका जोड़ करके अपने सपनों का आशियाना तैयार करता है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। लोग लोन लेकर के EMI तक अभी पूरी पे नहीं हुई है, उन लोगों को उजाड़ दिया गया, यहाँ से भेजने का काम किया गया। ये बुलडोजर सरकार, ये दमनकारी सरकार चल रही है। आपको मैं बता दूं, जो यहाँ की दिल्ली की मुख्यमंत्री है उनकी ये खुद की विधानसभा है, वह इनके ही वोटों से वो आज मुख्यमंत्री पद पर बैठी हुई हैं। लेकिन एक बार उनका जो हाल खबर है, वो रो रहे थे, बिलख रहे थे, तड़प रहे थे, लेकिन उनको सुनने तक नहीं आई। तो ये बेहद ही गलत है और ये जनता को जागरूक होना पड़ेगा। अभी 91 कॉलोनियों पे और जो कोर्ट का आदेश आया है कि उनको भी ओजोन की कैटेगरी में आता है, उनको भी उजाड़ेंगे। तो ये दमनकारी जो है सरकार चल रही है। ये लोग चाहते हैं कि पूरी दिल्ली को उजाड़ दें और अडानी को यहाँ का राजा बना दें। ये अडानी अंबानी पूंजीपतियों की सरकार चल रही है, उद्योगपतियों की सरकार चल रही है, गरीबों की सरकार नहीं चल रही है। गरीबों को उजाड़ करके पूंजीपतियों को यहाँ पे जमीन देने का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे काफी लोग इकट्ठा हुए हैं, पीछे बुलडोजर चल रहे हैं, पुलिस जो है तैनात खड़ी है। क्या लोगों के साथ ये सही हो रहा है? सही तो नहीं हो रहा है जी। सही होता तो फिर पब्लिक क्यों बोलती कि हमारे साथ गलत हो रहा है? सही तो नहीं हो रहा। अगर आप तोड़ रहे हो तो उनको उचित मुआवजा दो। 3 लाख रुपए में क्या बनता है? और 11 महीने आप उनको कहीं रहने के लिए दे रहे हो, कब तक 11 महीने में जिंदगी बीत जाएगी? या 3 लाख रुपए में आपका भी हो जाएगा सब कुछ? नहीं होगा ना। उचित मुआवजा तो दो उनको कि हाँ अपना कहीं घर ले सके ढंग का। वो ये कह रहे हैं कि पूरा जो मामला है वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स के थ्रू हुआ है और पूरा ऐसे जो वो लॉ है वो फॉलो किया गया है। तो क्या आपको फिर ये यहाँ पे इतने सारे बैरिकेड्स क्यों लगे हैं? मीडिया को आने जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसमें आपको क्या लगता है कि अगर गलत हो रहा है और अगर तोड़ने के लिए कहा है तो उनको उचित मुआवजा दिया जाए? कोर्ट ये नहीं बोल सकता सरकार को। इनसे पूछो कितने पैसा लगा के उन्होंने एक मकान बनाया। मैं कहता हूँ 4 फ्लोर बनाने में 40 से 45 लाख रुपए, 50 लाख रुपए लग जाते हैं। और जमीन है, ठीक है, कोर्ट ये नहीं कह सकता चलो उनको आधा मुआवजा दे दिया जाए, 30% दे दिया जाए, कुछ तो दो।
3 लाख रुपए में क्या बन जाएगा? आप सिक्योरिटी मकान लेने चले हो, फ्लैट लेने चले हो, 3 लाख रुपए मिलेगा नहीं आपको आज के डेट में दिल्ली में। हमें ये भी सुनने को आया है कि 3 लाख जो है वो सबको नहीं मिल रहे हैं। वहाँ पे जो ऑफिशियल गवर्नमेंट थी वो कह रही थी कि एक गिने चुने लोगों को ही मिलेगा, एक क्राइटेरिया फॉलो की जाएगी और उसके बाद वो 3 लाख लोग कुछ ही लोगों को मिलेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो कुछ ही लोगों को मिल रहा है ना, सब लोग कहाँ जाए? और कुछ लोगों से क्या होगा? 3 लाख में तो 3 लाख में होगा क्या? आप बता दीजिए, 3 लाख रुपए में आपका यहाँ जिंदगी बीत जाएगी, आपका हो जाएगा, गुसर बसर हो जाएगी? नहीं होगी ना आपकी, नहीं हो पाएगी ना। दिल्ली में तो हो ही नहीं पाएगी, दिल्ली जैसे शहर में। और कहीं शहर होगा तो वहाँ तो हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार पासवान, घर बचाओ आंदोलन का संयोजक हूँ। आज शालीमार गांव को दमिदोच कर दिया गया। क्या वाकई उनके साथ न्याय हुआ है? क्या वाकई संवैधानिक तौर पे उनके साथ न्याय हुआ है? हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। तो क्या मैं आज पूछना चाहता हूँ देश के हर उन हुक्म चलाने वाले लोगों से कि क्या वाकई शालीमार गांव के लोगों के साथ इंसाफ हुआ? जबकि वो उनके पास 1972-73 की पक्की रजिस्ट्रियाँ थी, पीएम योजना की रजिस्ट्रियाँ थी, लीड था और करीब 64 वर्षों में वो रह रहे थे। आज चंद लोग कुछ फैसलों को लेके ये बोल देते हैं कि भाई ठीक है वो अवैध थे। मैंने माना अवैध थे, लेकिन भारत के नागरिक तो थे। क्या भारत के नागरिक का उनका सर्वे किया गया कि उनका बेचारों के पास घर है या नहीं है? क्या ये न्याय हुआ? अगर आपको लगता है ये न्याय हुआ तो आप समझिए हाँ और ना तो बोलिए दोस्तों। अरे मित्रों, ये आज ना इनकी बारी है, कल हमारी बारी है, ये हमारा नारा था। और एक नारा और है, लड़ेंगे और जीतेंगे। ये लड़ाई अभी जारी रहेगा। घर बचाओ आंदोलन जब तक जारी रहेगा तब तक शालीमार गांव के लोगों को इंसाफ ना मिले, या ऐसे भारत में जितने पीड़ित लोग हैं जो बेघर हो रहे हैं उनको छत ना मिले। ये तो घर बचाओ आंदोलन है, किसी का भी छत छीन लीजिएगा तो ये बेचारे रहेंगे कैसे? इस पे विचार करें, विमर्श करें। जय हिंद, जय भारत। ये अभी जो ये नज़ारा, ये जो भी घटना घट रही है, ये दिल्ली के शालीमार बाग में हो रही है। ये वही जगह है जहाँ पर रेखा गुप्ता जो है यहीं से चुनाव लड़कर गई है और रेखा गुप्ता ने आज ये लोगों को ये दिया है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये वो सही कर रही है? और लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। और रेखा गुप्ता अपने इशारे पे तो चल रही हैं, वो तो जी प्रधानमंत्री के इशारे पे चल रही हैं, वो तो उनके ऑर्डर पे चलती हैं। रेखा गुप्ता चेहरा थी मुख्यमंत्री का? नहीं थी ना, वो तो बाद में बनी। हाँ। किसके ऑर्डर पे बनी है? प्रधानमंत्री के। किनके ऑर्डर पे चल रहा होगा सब कुछ? जो ये गलत हो रहा है ना पब्लिक के साथ, वो उनके चेहरे पे ही हो रहा है। अभी जो प्रधानमंत्री जो है हमारे, वो कह रहे हैं कि इतनी धूप में 45 डिग्री यहाँ पे दिल्ली में हो रखा है, वो कह रहे हैं लोगों को पानी पीने को कि लोगों का ख्याल रखे। ऐसे में वो लोगों के घर भी छीन ले रहे हैं, डीजल पेट्रोल और चीज़ों के प्राइस भी बढ़ा दे रहे हैं, दाम बढ़ते जा रहे हैं। और फिर पानी भी कई जगह नहीं आ रही और लोगों के घर भी छीने जा रहे हैं। पेट्रोल की तो क्या लगता है कि यहाँ पे अच्छे दिन आने वाले हैं पूरी तरह से? अच्छे दिन तो किसी के नहीं आ रहे। यहाँ से किसी से पूछ लो अच्छे दिन किसी के आ गए हो तो बता दे कोई। और मैं चलो पेट्रोल की बात करता हूँ, 99 रुपीज़ बैरल चल रहा है, ठीक है। आज से कुछ साल पहले लग पीछे जाओ तब भी इतना ही था। महंगाई कहाँ बढ़ गई? मेन तो है जी कॉम्प्रोमाइज हुए पड़े हैं प्रधानमंत्री जी। तो रशिया ऑफर कर रहा है, ईरान ऑफर कर रहा है, क्यों नहीं ले रहे तेल? अमेरिका के झुकाव में क्या आपके राज हैं जो आप उस पर डर के बैठे हो उनसे? क्या आपके राज है उस पर? प्रधानमंत्री जी अगर महंगाई तो वो खुद बढ़ा रहे हैं जी। यहाँ पर तो महंगाई बढ़ने का तो तुक ही नहीं है कोई, वो तो खुद अपने हिसाब से बढ़ा रहे हैं। तो ये पूरा जो मामला है जो पेट्रोल खरीदने का, वो रशिया से नहीं लिया जा रहा है, वो यूएस से लिया जा रहा है, वो भी ट्रम्प के कहने पे, क्योंकि ट्रम्प नहीं चाहते हैं। तो क्या ये कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई दबाव है? दबाव होगा तभी तो। क्यों नहीं बोलते ट्रम्प के बारे में? ट्रम्प इतना भला बुरा उन्होंने कह दिया हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, क्यों नहीं बोला उन्होंने? एक बार एक शब्द क्यों नहीं बोला उनके बारे में? बोलना चाहिए था ना। हमारे भारत के बारे में क्या क्या बोल दिया उन्होंने, भारत देश के बारे में। चलो प्रधानमंत्री देश से बढ़कर क्या है उन्होंने बोल दिया। प्रधानमंत्री जी के जुबान से एक शब्द नहीं, क्यों नहीं निकला?
मतलब अपनी और अडानी की मेन बात है, अडानी की फाइलें वहाँ पर खुल गई हैं। अभी हमने रिसेंट खबरों में ये भी सामने आ रहा है कि अडानी का जो यूएस से जो कार्रवाई चलता आ रहा था उस पर वो भी अब क्लोज हो चुका है। इसलिए तो झुके पड़े हैं प्रधानमंत्री जी, ये तो खुलकर बोलते। मेन प्रधानमंत्री जी तो कठपुतली हैं अडानी अंबानी जैसे लोगों की। हमें तो हमसे तो बस वोट चाहिए उनको, मेन तो सरकार उन्हीं की है। आम गरीब आदमी, मिडिल क्लास, उनकी कोई सरकार नहीं है ये। बीजेपी सरकार तो नहीं है। ये क्या प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, ठीक है। वो कहते हैं जी गरीब आदमी को मैं ना खाने दूंगा और ना मैं खाऊंगा, बस मैं अडानी अंबानी के जेब में पहुंचाऊंगा और जब मैं प्रधानमंत्री पद से हटूंगा तो इनके जेब से खाऊंगा। सच्चाई यही है जी। अगर अभी मैं उस वक्त वहाँ पे खड़ी थी, मेरी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट प्रोसीडिंग से होकर आया है, ये पूरा कोर्ट का निर्णय है। बात जो है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गई है और कह रहे हैं कि ये जो 1980 में ये जो जमीन है वो सरकार की थी, फिर उसके बाद मुआवजा देके उन्होंने ये जो जमीन है वो लोगों को दी है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो हवाला दिया जा रहा है कि कोर्ट का आदेश था, तो रेखा गुप्ता जी खुद क्यों पब्लिक के बीच में नहीं है, जनता के बीच में खुद क्यों नहीं आती है? क्यों उनको नहीं समझाने की कोशिश की कि हाँ ये ऐसा हुआ था, कोर्ट ने आदेश दिया है? ये सिर्फ षड्यंत्र के तहत ये सब चीजें की गई हैं। बहुत से ऐसे लोग थे जो घरों में ही, अंदर में ही थे, उनको बताया गया और तुरंत वो लोग घर का सामान भी नहीं निकाले थे, उनके घर को तोड़ दिया गया। तो ये ध्वस्तीकरण चल रहा है, लोगों के आशियानों को उजाड़ा जा रहा है। सपने के आशियाने जो तिनके जोड़ करके जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई थी, उन्होंने लगाया था, अब उसको उजाड़ा जा रहा है। जी, अभी जब हम आ रहे थे तो हम देखते हैं जगह जगह जो है वो पुलिस तैनात खड़ी हुई है, बैरिकेड्स लगे हुए हैं, मीडिया को अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है इस हिसाब से सरकार यहाँ पे क्या बात छुपाना चाह रही है? देखिए, तानाशाही चल रही है और ये जो हिटलर शाही देश के अंदर लेकर आना चाहते हैं, ये सब जनता को साफ साफ दिख रहा है। मैं कहना चाहूंगी कि जब चुना ही था उसे बुलडोजर का हुनर देखकर, तो अब तो रोना ही पड़ेगा उसे बुलडोजर का कहर देखकर। तो आज जो जनता है वो बिलक रही है, रो रही है, तड़प रही है, परेशान हो रही है। ये भाजपा जो है वो दमनकारी सरकार है, वो तानाशाही तरीके से जनता को यहाँ से उजाड़ने का काम कर रही है। कितने ऐसे लोग हैं जो गांव चले गए, परेशान हो रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं आप? तो अभी जो ये लोग यहाँ पर रह रहे थे, जिनके घर उजाड़ दिए गए, वो अभी कहाँ है? और ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि उन्हें 3 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। एक कैटेगरी है, एक प्रोसीजर है, उसके बाद उन्हें ये दिया जाएगा। तो क्या उनके साथ ये जो निर्णय लिया गया है, क्या उनके साथ ये इंसाफी हो रही है? आप ये बताइए कि 10-10, 20-20 करोड़ों रुपए लगा करके लोग यहाँ पे मकान लिए थे, EMI पे लोन ले करके यहाँ पे अपने मकान लिए थे। 3 लाख रुपया में क्या हो जाएगा? उनके घर के बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने लोग बीमार हैं, यहाँ पर रहते थे, अपना इलाज करवाते थे, क्या वो 3 लाख में उनका हो जाएगा? कोई पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बरगलाने का काम, भटकाने का काम कर रहे हैं। कोई पैसे नहीं दिए। लोग कल रो रहे थे, बिलक रहे थे, मैं खुद यहाँ पे थी, चिल्ला रहे थे कि हमारा। अभी इस वक्त वो लोग कहाँ पर है? होंगे कहीं पे रह रहे होंगे, कुछ लोग गांव चले गए, कुछ लोग अपनी झुग्गियां बना करके इधर उधर रह रहे हैं। तो वो ये भी दावा कर रहे हैं कि ये जो फ्लैट्स है वो अवेलेबल है, अगर कहीं एक ह्यूमन बिलीफ की तरह अगर वो देखा जाए तो वो उस चीजों से भी, ह्यूमन एंगल की तरफ से भी लोगों चीजों को देख रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि उनको घर भी दिया जाएगा, कई लोगों के घर यहाँ पे ऑलरेडी है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि ये सिर्फ तानाशाही रवैया अपना करके ये दमनकारी सरकार ने लोगों को, गरीबों को उजाड़ने का काम किया है और ये उजाड़ रही है, लगातार उजाड़ रही है। अडानी अंबानी की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। यहाँ पे जब 4 लेन की रोड बन चुकी है तो क्या जरूरत है? तो ये सारी चीजें हैं और यहाँ पब्लिक भी है, आप बात कर लीजिए। काफी लोग परेशान हैं, लोग दुख में हैं, लोग ये सोच रहे हैं कि हमने तिनका जोड़ करके हमने ये किया था। लोग, आपको मैं बताऊं, इतना डिप्रेशन में चले गए, सुसाइड करने पे मजबूर है। कई ऐसे लोग हैं, बहुत गलत हो रहा है, क्या करें? बुलडोजर की सरकार है। धन्यवाद सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखो, ये रेखा गुप्ता जी की
सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री हैं, उनकी विधानसभा है। हम तो एक ही बात शालीमार बाग वालों को कहना चाहेंगे, जब चुना ही है उन्हें बुलडोजर का हुनर देख के, अब तो रोना ही पड़ेगा बुलडोजर का कहर देखकर। तो बुलडोजर का कहर देख के रोना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको चुना है आपने बुलडोजर का हुनर देखकर। तो ये हाल बना रखा है कि रोड चौड़ीकरण के नाम पे लोगों के 4-4 मंजिला मकान जो अपने पूरे जिंदगी की कमाई लगा के बनाए थे, उसको तोड़ करके ध्वस्त कर रहे हैं। कितनों के ऊपर लोन है, कितनों ने किस्तें चल रही, कहां से भरेंगे, कैसे रहेंगे, कौन सोचने वाला है उनका। तो ये हाल बना दिया है, बहुत बुरा हाल है। इस वक्त जो जिनके घर थे वो लोग इस वक्त कहाँ पर है? वो सबको भगा दिए गए डंडे मार करके। क्या करेंगे? अब तो घर गया भी, अब शरीर तो कम से कम बची रहे। पकड़ पकड़ के गाड़ियों में भर के ले जा करके कहीं रखे, कहीं यहाँ रखे, कहीं वहां रखे हैं, भगा दिए। किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, मीडिया तक को नहीं जाने दे रहे हैं अंदर। मतलब मारोगे भी, रोने भी नहीं दोगे। इतना बड़ा तानाशाही कहीं देखे हो आप? आपने अभी मीडिया को जाने नहीं दिया, तो क्या आपको क्या लगता है यहाँ पे सरकार क्या छुपाने की कोशिश कर रही है? भाई अगर आप सही कर रहे हैं तो क्यों डर रहे हैं? दिखा दीजिए, देखने दीजिए, क्योंकि आप तो सही कर रहे हैं। अगर घर गिराना अच्छी बात है आपकी नजरों में, तो देखने दीजिए दुनिया को। क्यों नहीं करे? अभी 91 कॉलोनियों को नोटिस गया है। 91 कॉलोनियां जो ओजोन में हैं, सबको हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब उनका नंबर आएगा, हाई कोर्ट का बहाना बना करके फिर उन पर नंबर लगाया जाएगा। क्या लगता है आपको आगे चल के इन सबको क्या इंसाफ मिलने वाला, कोई मुआवजा मिलने वाला? ये बात सुनने में आ रही है कि उन्हें 3 लाख रुपए मुआवजे मिलेंगे। कहीं मुआवजा नहीं देने वाले, कुछ भी कर लो, कहीं मुआवजा कुछ नहीं मिलेगा। बहुत बुरा हाल है। और ये बुलडोजर वाली सरकार है। अब लोग पूरी दिल्ली वाले पछता रहे हैं, केजरीवाल को हटा करके रो रहे हैं। वही केजरीवाल थे, यही रोड पतला था, रेलवे से जमीन, लोगों का घर ना टूटे और रेलवे से जमीन ले लिया और रोड डबल कर दिया ताकि लोगों का घर बचा रहे। इसीलिए तो डबल किया था रेलवे से लेकर के, लेकिन फिर भी ये घर तोड़ रहे हैं। आज केजरीवाल होते ये घर नहीं गिरते भैया, नहीं गिरते। इस वक्त जो हम अभी मौजूद है शालीमार बाग में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, यहाँ से रेखा गुप्ता यहीं से चुनाव लड़कर आज सीएम बनी और आज उन्होंने यहाँ के लोगों को ये इनाम दिया है। तो क्या लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं? बस अच्छे दिन है, इससे अच्छे दिन क्या हो सकते हैं? अच्छे दिनों के इंतजार में बहुत बुरे दिन आ गए। हम तो पहले बुरे ही दिन हमारे ठीक है भैया, माफ करना, ये अच्छे दिन नहीं चाहिए। इतने अच्छे दिन नहीं चाहिए कि सड़क पे सोना पड़ जाए। जो आसियाना अपना पेट काट करके छत बनाया था, उसको गिरा करके सड़क पे सोना पड़ जाए, ये वाले अच्छे दिन नहीं चाहिए। और बुरे वाले दिन ही अच्छे थे। अब जनता केजरीवाल को याद कर रही है, रो रही है कि बहुत बड़ी गलती हो गई। और चाहे सिर्फ से पूछ लीजिए। और यही उदाहरण मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये रोड जो है केजरीवाल ने इसलिए चौड़ा किया था ताकि तोड़ना न पड़े। रेलवे से जमीन लिया, लेकिन आज चौड़ा होने के बाद भी तोड़ रहे हैं। धन्यवाद। सर आपका नाम? राजीव रंजन जी। मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो नज़ारा हम देख रहे हैं, बुलडोजर टूट रहे हैं, मकान टूट रहे हैं, ये एक्चुअली में इसका सीन क्या है, पूरा मामला क्या है? ये रोड नंबर 320 हैदरपुर रेवेन्यू स्टेट शालीमार बाग में यह स्थित एक सड़क रोड वाइडनिंग के लिए, बेसिकली पब्लिक पर्पस के लिए ये लिया गया एक एक्वायर्ड लैंड था, जो 1980 में अवार्ड के तरह अवार्ड नंबर 40 और अवार्ड नंबर 50 2 अवार्डों के तहत इसको एक्वायर किया गया था। करीब करीब ये मास्टर प्लान रोड है डीडीए का। इसका जो एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स हुआ था सेक्शन 4 के अंदर में 1959 एंड 1961 और सेक्शन 6 1966 में इसका हुआ था। और 1980-81 में 2 अवार्ड 40 और 50 हुए थे, जिसमें ये लैंड पूरा इधर एक्वायर हुआ था। तो एक्विजिशन का पूरा जो पर्पस ही था पब्लिक पर्पस के लिए था, डीडीए को दिया गया था। बाद में यही लैंड इन्होंने डीडीए ने पीडब्ल्यूडी को दे दिया रोड वाइडनिंग के लिए। तो मास्टर प्लान रोड है जिसका राइट ऑफ वे ROW 30 मीटर होता है, तो इसको बेसिकली 30 मीटर करना है। और अभी जो एग्जिस्टिंग रोड है ये 19.5 मीटर ही है, तो एक तरीके से 10.5 मीटर और इसको हम बढ़ा रहे हैं। और
ये टोटल जो लोग बैठे हुए हैं ये अनऑथराइज है एक तरह से, ये क्योंकि गवर्नमेंट ने 1980 में ही सबको अक्वायर कर लिया था। तो बेसिकली ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये पोजीशन, ये कब्जा कार्रवाई हो रहा है, उसका पोजीशन ले रहे हैं। जैसे सरकार ने ज़मीन तो ले ली है एक्चुअली वो, लेकिन उसको कब्जा नहीं ले पाई ज़मीन को, क्योंकि यहाँ पे लोग बैठे हुए थे और एक्विजिशन तो पहले ही हो चुका था। तो यही कब्जा कार्रवाई हो रहा है। हम लोग ने जो कि एज ए ADM और LAC इसका करीब 1.5 महीना तक पूरा हमारे यहाँ हियरिंग चला है। 157 ऑब्जेक्शंस आए थे। हमने अपना जो एडवर्टाइजमेंट और पब्लिक नोटिस निकाला था जनवरी में ही निकाला था, वो 21-22 जनवरी को। और हमने बोला कि अगर किन्हीं को ऑब्जेक्शन है, कुछ क्लेम है, तो हमारे पास अपना ऑब्जेक्शन भेजिए। कुछ 157 ऑब्जेक्शन रिसीव हुआ था। 157 ऑब्जेक्शंस जो रिसीव हुआ उस पर हमने फिर उनको एक नेचुरल जस्टिस के तहत उनको एक मौका दिया कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो प्रूफ लाइए हमारे पास। हमारे कोर्ट में आपका हियरिंग हुआ। इन कैमरा हमने सारे लोगों को बुला करके सारे डॉक्यूमेंट्स लिए और एक एक डॉक्यूमेंट्स इन लोगों का हमने पूरा स्टडी करके वेरीफाई करके पाया कि इनका क्लेम नहीं बनता है, क्योंकि जो राइटफुल ओनर्स थे उनको ऑलरेडी कॉम्पेंसेशन वगैरह पहले 1980 में ही मिल चुके थे। जो रिकॉर्डेड लैंड ओनर्स थे, अभी जो बैठे हुए हैं इनके पास राइट टाइटल नहीं है एक्चुअली, वो या चेन ऑफ टाइटल जो होता है, कोई GPL आ रहे हैं, कोई जो कि ये नहीं। और चूंकि लैंड तो पहले ही एक्वायर्ड है, ये सरकार का लैंड है ये। तो उसके ऊपर अब तो हाँ, मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसा कि आपने बताया ये जो पूरा मामला है वो कोर्ट प्रोसीडिंग के थ्रू और ये प्रॉपर एक अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हुआ है, ये प्रॉपर कोर्ट की तरफ से हुआ है। जैसे हमने इनको प्रोसीडिंग दिया हमारे पास, तो इन्होंने क्या किया, जैसे हमने नोटिस निकाला कि हम इसको इसका पोजीशन लेंगे, हमारा ही लैंड है एक्चुअली, अब हमें कब्जा दिया जाए। तो इन्होंने जो भी ऑब्जेक्शन आप दीजिए, डॉक्यूमेंट दीजिए। कुछ लोग कोर्ट में भी चले गए। तो दिल्ली ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में गया, वहाँ पे एक काफ़ी डिटेल में हियरिंग हुआ और माननीय उच्च न्यायालय ने एक 6 अप्रैल को एक ऑर्डर दिया कि ADM है जो इन लोगों से बात करेंगे और इनको थोड़ा सा एक ह्यूमन एंगल रखते हुए थोड़ा समय देंगे खाली करने का, अभी तुरंत नहीं खाली करना है। तो उन्होंने 7 वीक्स का समय दिया कि 30 मई तो आउटर लिमिट है, लेकिन ADM डिसाइड करेगा इनसे बात करते हुए यहाँ के लोगों से कि कब तक म्यूचुअली कब तक खाली करेंगे। तो हमने रिक्वेस्ट किया था कि 10 मई या 15 मई तक खाली कर दीजिए। हालांकि इनकी तरफ आया नहीं, लेकिन हमने फिर डिसीजन ऊपर से पूरा अप्रूवल लेकर के 15 में फिक्स किया कि हम लोग खाली करेंगे। इसके अगेंस्ट में भी ये लोग रिव्यू में गए, एक्चुअली वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में ही चले गए। तो रिव्यू में गए तो वहाँ हमने फिर बोला कि नहीं, हम 30 मई तक तो इनको हम नहीं छेड़ रहे हैं, क्योंकि आपने ही आउटर लिमिट किया हुआ है, डिसाइड किया हुआ है कि 30 मई तक तो हम आपको टच नहीं कर सकते। लेकिन उन्हें जो ऑर्डर था 6 अप्रैल का कि 30 के बाद में एडमिनिस्ट्रेशन वो फ्री रहेगा एक्शन लेने का। प्लस उसमें एक और डिसीजन भी था एक्चुअली कि हमें कंपनसेशन तो इनका बनता नहीं है, क्योंकि राइटफुल ओनर्स है नहीं है। लेकिन फिर भी एक मानवीय एंगल रखते हुए इनको कुछ एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन देना है इनको। तो उसके लिए फिर हमारे गवर्नमेंट की तरफ से वो डिसीजन हुआ कि 3 लाख पर फैमिली जो यहाँ पर रह रहे हैं सबको एक एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन दिया जाएगा, सपोर्ट दिया जाएगा। जो एलिजिबल हैं सबको नहीं, जो कुछ कंडीशंस थे या जो हैंड टू माउथ है, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो 11 महीने के लिए रेंटल बेसिस पे उनको घर भी सावटा घेवरा के दूसरी फ्लैट्स में देंगे। तो अभी इसके अगेंस्ट में, रिव्यू पिटिशन के अगेंस्ट में और उस ऑर्डर के अगेंस्ट में और एक और रिट पिटिशन लगा था, ये तीनों को अगेंस्ट में 2 SLP फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ भी काफ़ी उस हियरिंग के बाद में उन्होंने फिर हमारे पक्ष में ही दिया कि ये गवर्नमेंट का लैंड है, इसमें आपका कोई राइट नहीं बनता है, एक्चुअली वो ये तो गवर्नमेंट का ही है। तो चूँकि ये 29 को डिसीजन हुआ और हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट के ही डिसीजन को उन्होंने अपहोल्ड किया जो 30 में था। तो हमने 30 मई तक तो इनको कुछ नहीं किया, खाली करने के लिए बोले कि आप खाली कीजिए। लोग खाली भी करने लगे एक्चुअली वो, जबकि देख लिए सारे लीगल इनके वेन्यू सब एग्जॉस्ट हो चुके थे। इन्होंने भी काफ़ी कोशिश किया एक्चुअली वो, तो खाली 1.5-2 दिन में इन्होंने खाली किया अपना। और 31 मई को हमने अपना प्रोग्राम लगा दिया, कब्जा करवाया, अपना कब्जा ले रहे हैं बेसिकली। तो बेसिकली अब जो लोग यहाँ पे रह रहे थे वो अभी कहाँ है, और वो जब तक ये 3 लाख जो है उनको मिल नहीं जाते तब तक वो कहाँ रह रहे हैं और कैसे मैनेज करेंगे?
नहीं, देखिए हमारे पास तो ऑप्शन दिया हुआ है कि 6-7 एप्लीकेशंस भी आए हुए हैं हमारे पास कि वो 3 लाख कॉम्पेंसेशन का, और कुछ अगर एप्लीकेशन हमारे पास आते हैं रहने के लिए तो हमारे कैंप में अभी भी लगा हुआ है, वहाँ बैठे हुए हमारे स्टाफ फॉर्म लेकर के 10 लोग फिल करके दे देंगे, हम उसको प्रोसेस करेंगे। एक्चुअली वो आई थिंक ये इनका बहुत लोग का यहाँ पे अकोमोडेशन भी है शायद यहाँ पे पीछे में, वहाँ पे कहीं होंगे। अगर हमारे पास आएंगे तो हमारा रेडी है फ्लैट्स वगैरह सापटा के झबरा में, हम वहाँ पे उनको ये कर देंगे, मूविंग करवा देंगे। अभी जब हम आ रहे थे तो काफी सारे बैरिकेड्स लगे, ये आर्मी फोर्सेस लगे हुए हैं, काफी सारे जो पुलिस है वो तैनात खड़ी है और मीडिया को भी थोड़ा रोका जा रहा है अंदर जाने से, तो क्या लगता है आप इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, वो वजह कुछ नहीं, वो सेफ्टी का रीजन है। एक्चुअली वो डिमोलिशन का हो रहा है ना, तो एक सेफ रख रहे हैं, लोगों का मूवमेंट हम रिस्ट्रिक्ट किए हुए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कहीं वो बिल्डिंग गिर जाए, कहीं कुछ अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए, एक्चुअली बस उसके लिए सेफ्टी के लिए है, और कोई दूसरा वजह नहीं है। अभी हमने काफी लोगों से बातचीत करी, उनसे जाना कि उनकी क्या दुख दर्द है और कैसे वो इस चीज़ों से गुजर रहे हैं। यहाँ पे अभी हमारी काफ़ी लोगों से बात हुई और वो कह रहे हैं कि उन्हें 3 लाख रुपए दिया जाएगा, बट जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 लाख रुपए में आजकल किसी का कोई गुजारा नहीं होता है। उसमें भी इनकी कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया है कि कुछ ही लोगों को ये जो है सुविधा वो दी जाएगी। ऐसे में यहाँ पे अगर अभी मैं शालीमार बाग में खड़ी हुई हूँ और यही वो जगह है जहाँ से रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की सीएम बनी है, और यहाँ पे अभी लोगों को कोई निवारण नहीं दिया जा रहा है, कोई सल्यूशन नहीं दिया जा रहा है। लोग अभी भी चीख रहे हैं, पुकार लगा रहे हैं सरकार को कि ये उनके साथ क्या हो गया है, क्यों हो रहा है, लोग ये चीज़ प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। आगे की जो खबर है हम आपको बताते रहेंगे। ये जो कार्रवाई है जनवरी से चली आ रही थी, हाई कोर्ट में भी ये जो फैसला जो है वो दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में भी दिया गया। आखिर में जो है ये जो घर जो है वो कल से टूटने चालू हुए हैं और आज इसका दूसरा दिन है। यहाँ पे पूरी पुलिस जो है वो लगातार खड़ी हुई है, लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है, लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। इस पूरी तहकीकात, इस पूरे मामले के चलते हमारी मुलाकात हुई मुकेश पासवान जी से, जो ये जनवरी से ये जो कारवां जो चलता आ रहा है उनके रिगार्डिंग ये पूरा प्रोटेस्ट चला रहे थे। अभी वो इस वक्त हाउस अरेस्ट में है। हमने उससे बातचीत करने की कोशिश करी, वहाँ पे भी हमें कैमरा अलाउड नहीं थे, पर जैसे तैसे उन्होंने इस बात पे हामी भरी और उन्होंने अपने ये बयान दिए हैं। चलिए जानते हैं ये बयान आखिर क्या है।